ओम ग्रहणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जबाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 15 जून 2022 और समय रहेगा दोपहर 11:58। ग्रह कुल के शासक भगवान भुवन भास्कर मिथुन राशि में अब प्रवेश करेंगे। अभी तक ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और इनकी ये अवस्था 16 जुलाई तक रहेगी। मित्रों, सूर्य देव का गोचर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं हमारे जीवन में सामाजिक आर्थिक विषयों को दूरगामी रूप से प्रभावित करने वाला होता है। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश जहां 6 राशियों के लिए कैरियर में सफलता के द्वार खोलेगा, आर्थिक विषयों में और मजबूती प्रदान कराएगा, सरकारी पक्ष की ओर से हर तरीके का समर्थन व सहयोग दिलाएगा। वहीं 4 ऐसी भी राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर कुछ बड़ी चुनौतियां लेकर के आया है। इन राशियों को स्वास्थ्य, परिवार एवं बिजनेस व्यापार को लेकर के थोड़ा सा अब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि सूर्य देव का जो मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है, आपकी राशि एवं जीवन पर सूर्य क्या कुछ प्रभाव डालेंगे। किंतु उससे पूर्व मेरे परम आदरणीय तथा भारतीय राजनीति में नैतिकता एवं शुचिता के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मैं हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका चयन उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा के सदस्य के रूप में हुआ है। ईश्वर से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि प्रभु आपको यश कीर्ति प्रदान करें और आप संसद में वंचित तबके की आवाज़ को और मजबूत करें। समय समय पर ज्योतिषीय परामर्श आपको देते आए हैं। आपकी प्रिडिक्शन आपके समक्ष हमने लिखित में आपको दी थी। तो ईश्वर देखिए, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले वो प्रभु हैं, राम जी हैं। तो आप हमेशा सतमार्ग पर चलें, लोगों की सेवा करें और जिस छवि के लिए आप जाते हैं वो छवि आप अपनी बरकरार रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें दर्शकों कि प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 11 व 12 जून को दिल्ली आगमन हो रहा है। 18, 19, 20 तारीख को इंदौर आगमन हो रहा है। उसके बाद जुलाई में 13, 14 और 15 जुलाई को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो इधर जून की और जुलाई की अपॉइंटमेंट हमने आपको बता दी। आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोविद आशीष नाम से है, ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग हमको ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लें, वहाँ पर भी कुछ प्रेडिक्शंस हम अपलोड किया करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों देखिए, प्लेन दुर्घटना से संबंधित भी हमने प्रेडिक्शन की थी और अभी रिसेंट में तारा एयरलाइंस जो नेपाल में है, इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और काफ़ी लोगों की इसमें भी मृत्यु हो गई। तो ईश्वर उन सभी पुण्यात्माओं को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में जगह दें। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो सूर्य का अब मिथुन राशि में प्रवेश आपकी पारिवारिक समस्याओं को हवा दिला सकता है। बड़े ही धैर्य के साथ खुले मन से और ससम्मान परिस्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी मेष राशि के जातकों अब आपके ऊपर रहेगी। देखिए, परिवार परस्पर सहयोग से चलने वाली इकाई है, लेकिन मेष राशि के जातकों इस समय अवधि में सहयोग का ये संतुलन अहम के टकराव से बिगड़ सकता है। आर्थिक मामलों से संबंधित आपके परिवार में कुछ बड़े फैसले आपके पिता के द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें आपकी सहमति को दरकिनार किया जा सकता है। निर्णय प्रक्रिया में आपकी सहमति की अनदेखी आपको अपने परिवार और विशेषकर पिता से संबंधों की सतह पर दूर कर सकती है। कैरियर में भी मामला बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में अब बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने वर्किंग टास्क में यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो आपके प्रतिस्पर्धी, जी हाँ मेष राशि के जातकों,
यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखा दी तो आपके प्रतिस्पर्धी इसका इस्तेमाल पूरी कुशलता से आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए, उच्चाधिकारियों की नज़रों में गिराने के लिए करेंगे। सामाजिक जीवन में समस्याओं के थपेड़े आपका मन मस्तिष्क धार्मिक यात्राओं की ओर मोड़ सकते हैं, जहां आप अपनी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ाव अनुभव करेंगे तथा गोचर का अंतिम चरण आपको फिर एक नवीन ऊर्जा से भर देगा। बस भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते रहिएगा और सूर्य कवच का पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, गोचर ये एवरेज रहेगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के बंधुओं, संपत्ति के अधिकार का प्रश्न पारिवारिक संबंधों को कोर्ट कचहरी के चौराहे तक अब ले जा सकता है। न्यायालय की चौखट का अब आप दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि रिश्तों में अधिकार से ज़्यादा महत्व समर्पण का होता है। यदि आपके सामने बंटवारे या आर्थिक संपदा में हिस्सेदारी से जुड़ा विवाद आता है तो कोशिश करिएगा कि सभी चीज़ें आपसी समझ और समन्वय से सुलझ जाए। किसी भी हाल में अपने घर आंगन के मामले को अदालत की चौखट पर मत लेकर के जाइएगा। आपके लिए मैं बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूँ। बाहर चार लोग मज़ा भी लेंगे, हंसी भी उड़ाएंगे। साथ ही साथ निवेश के लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट का रुख अभी मत करिएगा, कारण कि पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिसका नकारात्मक असर आर्थिक बाजार पर पड़ेगा। हाँ, स्थानीय स्तर पर आपको भूमि में, फूड बिजनेस में या भवन निर्माण में पैसा लगा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी मामला गंभीर है। दरअसल मित्रों, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी अपनी आदतों की देन हैं। आप जुबान ज़्यादा और हाथ पैर कम चलाते हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी भोजन संबंधी आदत अब आपको नुकसान पहुंचा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टरों के अब चक्कर लगाने पड़ जाएं। जितनी ऊर्जा आप लेते हैं उतनी ही दैनिक व्यायाम, एक्सरसाइज या योग के द्वारा अपने शरीर से मुक्त भी करिए। कैलोरीज को जो है आप अगर इनटेक कर रहे हैं तो कैलोरी को आउटटेक भी करिए। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सुबह जल्दी उठिए, जॉगिंग वगैरह करिए, सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा और एक लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के सज्जनों, सूर्यदेव आपके आंगन में ही अब पधार रहे हैं और भगवान भुवन भास्कर की ये स्थिति आपके व्यक्तित्व में तीक्ष्णता एवं स्वभाव में आक्रामकता पैदा करेगी। मिथुन राशि के जातकों, आपका ये स्वभाव सबसे ज़्यादा आपके कैरियर, आपके स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। घर में बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अनावश्यक रूप से अपने लाइफ पार्टनर को इमोशनली हर्ट करेंगे। आपके जीवन साथी के द्वारा आपकी सुविधाओं का जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, आपके अहंकार की मांग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ आप अपने शब्दों के द्वारा पारिवारिक सदस्यों के सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। आपकी वाणी में तीक्ष्णता रहेगी। आपके वाणी से परिवार के लोग, उनको कष्ट होगा। आप अपने बड़ों से लूट टॉक कर लेंगे। देखिए मित्रों, परिवार एकमात्र ऐसी सामाजिक इकाई है जो निस्वार्थ रूप से एक दूसरे का ख्याल रखती है। अतः आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप सभी के सम्मान का पूर्ण ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा आउट स्पोकन होना आपको भारी पड़ सकता है, खासकर जब आपके वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग या प्रेजेंटेशन ले रहे हों तो आपको अपने शब्दों के चयन का खास ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा आयाम जो है ये आपकी सेहत का है। तो यहाँ शरीर का बढ़ा हुआ ताप आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। शरीर में पानी की कमी, दिमाग से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप में नकारात्मक परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण हृदय से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का सामना आप कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके शांत रहें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना करके रहें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम आप लोग करने की आदत डालिए और कोशिश कीजिए पसीना खूब बहाइए। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को प्रत्येक रविवार वाले दिन फास्ट रखना होगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखना होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों, देखिए सूर्यदेव राजा हैं, सूर्य विजय हैं। सूर्य आपको शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति देते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए काफ़ी सशक्त साबित होने वाला है। मित्रों,
चूँकि सूर्यदेव शासक वर्ग यानी एलीट क्लास के प्रतिनिधि हैं और इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी आती है, कारण कि अदालत के निर्णय समाज की दशा एवं दिशा तय करते हैं। गोचर काल में यदि आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई मामला कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है तो किन्हीं कारणों की वजह से अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस केस के क्रियान्वयन में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि निर्णय भी काफ़ी कुछ आपके फेवर में आएगा। इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरा, कैरियर को लेकर भी आप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में आपकी फर्म अपनी कार्य योजना में बिजनेस के विस्तार से संबंधित कोई निर्णय ले सकती है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी। इस संबंध में आपको देश के भीतर अथवा विदेश भी यात्राओं के लिए जाना पड़ सकता है। जीवन साथी की ओर से आपको सतर्क रहना होगा, खासकर रक्त संबंधी समस्याओं से आपके लाइफ पार्टनर दिक्कत में आ सकते हैं। बातचीत में सतर्क रहिएगा, ऐसा कोई भी मुद्दा मत उठाइएगा जो जीवन साथी का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ दे। नौकरी व्यापार आपका अच्छा चलेगा, धन की आमद बढ़ेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो दर्शकों, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, वैसे तो ये गोचर आपको जीवन के प्रत्येक आयाम में सफलता और समृद्धि देगा, किंतु आर्थिक विषयों में भाग्य आपको उम्मीद से कई गुना बढ़कर के सपोर्ट करेगा। आपने शेयर मार्केट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे निवेश किए हैं पूर्व में, वो अब आपको अच्छा रिटर्न देंगे। इसके अलावा परिवार की तरफ से आपको संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलता दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी पिता की विशेष भूमिका रहेगी। यदि आप बिजनेस से रिलेटेड हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी फैमिली आपका अच्छा सपोर्ट करेगी। देखिए मित्रों, चूंकि ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, इसलिए आपके सामाजिक परिवेश में अब आपका रुतबा बढ़ेगा। आपका सोशल स्टेटस केंद्र में रहेगा एवं सामाजिक आयोजनों में आप मुख्य भूमिका में रहेंगे। यदि कैरियर की बात करें तो जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रमोशन दिलाएगी, साथ ही आपके अधिकार में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों, आपके लिए समय हर तरीके से शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आपका अडैप्टिव नेचर कैरियर में आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। वही देखिए मित्रों, वही व्यक्ति जीवन में अधिकतम सफलता हासिल कर पाता है जो परिवर्तन को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और खुद के उसके अनुसार ढाल लेता है। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारी अकस्मात परिवर्तन करा सकती है। मेरा सुझाव है कि बदले दायित्व को स्वीकार करें और कामकाज की आवश्यक रणनीति बनाएं। आपकी मेहनत लंबे समय में आपको पुरस्कृत करेगी। परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सभी सदस्य मिलजुल करके रहेंगे और कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता पिता और घर में जो और सदस्य हैं इनकी ओर से सावधान रहना होगा। खासकर पिता के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके भविष्य की शैक्षणिक चिंता आपके पिताजी की हेल्थ को नेगेटिव रूप में इफेक्ट कर सकती है। एक सुझाव आपके लिए भी रहेगा कि ऐसे कई विषय आपके सामने आएंगे जिनका आपकी पर्सनल ग्रोथ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा, अतः ऐसे वार्तालाप जो मात्र आपका समय खराब करें उनसे दूर रहने का पूर्ण प्रयास करिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो रविवार वाले दिन गाय को गेहूं और गुड़ ये जरूर खिलाइए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। लाइक करिए, शेयर कीजिए। तुला राशि के प्रिय मित्रों, चूंकि सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं, अतः समाज में शासन प्रशासन की डोर इन्हीं के हाथ में रहती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान भगवान भुवन भास्कर आपके लिए सरकारी पक्ष को काफ़ी अनुकूल बनाएंगे। यदि आप सीधे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपसे संबंध काफ़ी मधुर रहेगा। सरकारी योजनाओं के प्रति आपके विचार को प्रमुखता दी जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। इसके अलावा वे सज्जन जो व्यापार से जुड़े हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, आपको सरकार की ओर से किसी बड़ी योजना में भागीदार बनाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ आपको आर्थिक लाभ होगा बल्कि आपके कार्य का समाज से समाज के वंचित तबकों पर काफ़ी सकारात्मक असर दिखाई देगा। यदि पारिवारिक संदर्भ में स्थितियों की विवेचना करें तो पिता से आपके संबंध में समन्वय व सामंजस्य आएगा। साथ ही अपने पूज्य पिताश्री की प्रेरणा से आप धार्मिक रूप से
आवश्यक किसी बड़े सामाजिक समारोह का हिस्सा बनेंगे जो आपको सामाजिक रूप से ज़्यादा सक्रिय बनाएगा। एक विशेष चेतावनी भी आपके लिए रहेगी, यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो कृपया उनसे किसी तरीके की शाब्दिक बहस में ना उलझिएगा, अन्यथा परिणाम स्वरूप परिवार में कलह पैदा हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा, तो सूर्य कवच का 3 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की व्यक्तिगत तौर पर मैं सलाह दे रहा हूं। वृश्चिक राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सेहत आपकी अच्छी नहीं रहेगी। आपकी सेहत कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मानसिक स्तर पर होगी। मानव मस्तिष्क का वो भाग जो हमारी भावनाओं, तर्क क्षमता एवं विचार व्यवस्था को नियंत्रित करता है वो गंभीर रूप से प्रभावित होगा। आप महसूस करेंगे कि वर्क प्लेस पर आप ना अगले की बात को ठीक से समझ पा रहे हैं, ना ही उस पर ठीक से प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। इस स्थिति में आपके अंदर तनाव व अवसाद आ सकता है, जिससे आपका प्रोफेशनल करियर भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी, प्रिय मित्रों, की कामकाज का बोझ अपने दिमाग से थोड़ा कम करें। कुछ पल के लिए सांसारिक विषयों से अवकाश लेकर अपने और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपको इस वक्त फैमिली के इमोशन सपोर्ट की ज़रूरत है। आर्थिक विषयों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें। किसी भी प्रकार के निवेश, सट्टे या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए योग सही नहीं है। इस वक्त बचत ही धन को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्यदेव के गायत्री मंत्रों की एक माला का जाप करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। धनु राशि के प्रिय मित्रों, आपके व्यापार एवं वैवाहिक जीवन पर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे सूर्य सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले व्यापार एवं स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। यदि सूर्य की प्रकृति को देखें तो ये स्वभाव से सात्विक एवं अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह माने जाते हैं। साथ ही इनको राजा की उपाधि भी प्राप्त है, राजा भी हैं ये। और धनु भी देवगुरु बृहस्पति अर्थात अध्यात्म के स्वामी के द्वारा शासित राशि है। इसलिए जो जातक धर्म कार्यों से संबंधित व्यापार में संलग्न है, जैसे धार्मिक पुस्तकों की प्रिंटिंग करते होंगे, अध्यात्म के विषयों पर लिखते पढ़ते होंगे, अथवा किसी न किसी रूप में अपनी जीविका के केंद्र में धार्मिक क्रियाकलाप में जो है होंगे, तो मित्रों आपके लिए योग काफ़ी अनुकूल है। इस अवधि में आप बड़े लक्ष्यों के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करके एक नए सिरे से योजनाओं को लागू करेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, फूड चेन या अग्नि संबंधी बिजनेस सेक्टर में भी आर्थिक रूप से अच्छी ग्रोथ रहेगी। दूसरा मैंने विवाह मतलब दूसरा जो है वैवाहिक जीवन की यदि आपकी हम बात करें तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। लेकिन आपको अपने अहम की आस से रिश्तों को बचाना होगा। ऐसे कुछ मुद्दे आप दोनों के मध्य आएंगे जहां वार्तालाप की कमी दिलों में दूरियां पैदा करा सकती है। अतः हमारे इस विषय पर खास ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कोशिश कीजिएगा कि रविवार वाले दिन आप लोगों को 1.25 किलो लाल मसूर की दाल का डोनेट करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, सूर्य का जो मुख्य प्रभाव है इस अवधि में आपकी आंतरिक ऊर्जा एवं प्राण शक्ति पर यह प्रभाव डालेगा। जीवन में समस्याओं से जूझने के लिए जो जज्बा चाहिए वो आपके अंदर अब काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। आपके व्यक्तित्व के विकास में जो मुख्य बाधा है वो स्वयं आपका मन है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से आपके मन की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती है। इस कारण आपको मनोनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, किंतु गोचर करते सूर्य आपकी बुद्धि को केंद्रीयता देंगे। अब आप ज़्यादा आत्मसंतुलित व कैरियर की ग्रोथ को लेकर के स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके प्रयासों के आगे नतमस्तक होंगे और खुद आप भी अपने प्रोजेक्ट और टास्क को लेकर काफ़ी जुझारू एवं कर्मनिष्ठ रहने वाले हैं। यदि फाइनेंशियल संदर्भ में अवलोकन करें तो कुछ बड़े कर्जों से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर कोई लीगल मामला आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो इस अवधि में अदालत का रुख आपके लिए सकारात्मक रहेगा और निर्णय आपकी उम्मीद के अनुसार ही आएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों, संतान, स्वास्थ्य और शादीशुदा जीवन में सूर्य का ये गोचर समस्या प्रदान कराएगा।
गोचर कालखंड की इस अवधि में आप शादीशुदा रिश्तों में जूझते नजर आएंगे। संतान को लेकर के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा तार्किक विवाद की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपका बच्चा शैक्षणिक रूप से थोड़ा अपने मार्ग से भटक सकता है। इस कारण उसके करियर को लेकर आप दोनों काफ़ी परेशान रहेंगे। क्योंकि संतान पति पत्नी को भावनात्मक स्तर पर बांधने वाली सबसे मजबूत डोर होती है, इसलिए जब आपकी संतान गलत रास्ते पर जाएगी तो आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह होना तय है। मेरा सुझाव है कामकाज के साथ आप अपने पाल्य पर कड़ी नज़र रखें, साथ ही उसकी एजुकेशनल ग्रोथ को चेक करते रहिएगा। दूसरा आयाम है स्वास्थ्य, तो यहाँ से भी संकेत आपके लिए शुभ नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य पर वरीयता देंगे तो कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से आपको दो चार होना पड़ सकता है। फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, तले भुने खाने के कारण अल्सर और बढ़े हुए वजन से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने के प्रबल योग है। अतः अपने खान पान की आदत को कंट्रोल में रखें। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र व राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य आपसे जहां कुछ क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करवाएंगे, चुनौती पेश करवाएंगे, वहीं कुछ जगहों पर आपका बढ़ चढ़ करके सपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहले कैरियर यानी प्रोफेशनल मामलों की बात करें तो अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। असल में मित्रों, आप जो टास्क पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग करते आ रहे हैं वो इस अवधि में आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। नो डाउट ओवर टाइम करना होगा, साथ ही कर्मचारियों की सहायता भी लेनी होगी, किंतु अपने वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए एंड ऑफ द मंथ आप अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा स्वास्थ्य का मामला, तो यहाँ मित्रों कोई पुराना मर्ज जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वो अब दरवाज़ा खटखटा सकता है। डॉक्टर से जो है रेगुलर सलाह लेते रहिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइएगा, क्योंकि कई बार ऐसे छाया जो है कुछ ग्रह होते हैं जिनके कारण कुछ रोग होता है जो कि डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता है, तो उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। धार्मिक यात्राएं लगभग 18 से लेकर के 25 जून के मध्य में बहुत ही ज़्यादा लगी रहेगी, तो यात्राओं पर अपनी दवाओं वगैरह को लेकर के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिएगा व भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। रविवार वाले दिन गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का मिथुन राशि में प्रवेश का ये गोचर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग हमको जाकर के फॉलो कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।